हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। सो गाइस, आज मैं टेरेस पे नहीं हूँ। ऑफ कोर्स मैं आज बेडरूम में हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंड है, तो इस वजह से फिर मम्मा ने मुझे स्ट्रिक्टली मना कर दिया। तो मुझे यहीं पर शूट करना पड़ा आज का वीडियो। एंड आई जस्ट होप आप लोगों ने आगे की भी वीडियो देखी होगी जो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है और अपलोड की हुई है मेरे चैनल पर। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। सो गाइज, आज का जो टॉपिक है ना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है प्रेगनेंसी के लिए। सो गाइज, आपको प्रेगनेंसी तब ही प्लान करनी चाहिए जब आप खुद फिट एंड फाइन हो, क्योंकि अगर आप खुद ही फिट एंड फाइन नहीं होंगे, आपके अंदर ही मतलब कुछ कमी होगी, कुछ प्रॉब्लम होगी, तो उस वजह से आपकी प्रेगनेंसी डिफिकल्ट हो जाएगी। एंड हो सकता है, और ऐसा अक्सर होता भी है, कि अगर मॉम को कुछ प्रॉब्लम होती है ना तो वो कैरी ऑन होती है एंड फिर बेबी में भी वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले आपको खुद को फिट एंड फाइन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर मॉम फिट एंड फाइन होगी तो बट ऑब्वियसली बेबी भी एकदम फिट एंड फाइन ही होगा। सो गाइज, टॉकिंग अबाउट इंडिया, तो इंडिया में अक्सर लगभग अगर 10 लेडीज अगर आप देखते हैं ना तो उसमें से 6 to 7 लेडीज को ये प्रॉब्लम होती है। एंड नॉट ओनली इन इंडिया, मतलब बाहर की कंट्रीज में भी, क्योंकि गाइज क्या होता है ना, मतलब नॉर्मल डेज में भी व्हेन अ फीमेल इज नॉट प्रेग्नेंट तो उस टाइम में भी पीरियड्स के वजह से भी मतलब ब्लड लॉस होता है, तो उसकी वजह से भी हेमोग्लोबिन है ना अपना बहुत ही ज़्यादा कम रहता है लेडीज में। तो इसीलिए हेमोग्लोबिन को हमेशा नॉर्मल रेंज में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, वेदर यू आर प्रेग्नेंट और यू आर नॉट प्रेग्नेंट। सो गाइज, वैसे तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ही है कि हेमोग्लोबिन का नॉर्मल रेंज में रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, स्पेशली अगर आप प्रेग्नेंट हो, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम में आपको ब्लड की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। एंड आपको ही नहीं, आपके साथ में एक और लिविंग पर्सन होता है जो जिसको भी ज़रूरत होती है। एंड अगर आप में ही प्रॉब्लम होगी तो फिर बेबी में भी प्रॉब्लम हो सकती है। सो गाइज, जो नॉर्मल रेंज जो होती है हेमोग्लोबिन की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो होती है 10.5 के ऊपर, मतलब 10 के ऊपर तो आपका हेमोग्लोबिन रहना ही रहना चाहिए। अगर उससे कम होगा इसका मतलब हो गया है एनीमिया, तो उसको एनीमिया बोलते हैं अगर हेमोग्लोबिन कम होता है तो। सो गाइस, जो हेमोग्लोबिन की रेंज होती है वो फर्स्ट एंड थर्ड ट्राइमेस्टर, मतलब जो फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी एंड लास्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में वो 11 के अबाव होना चाहिए, एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर में वो 10.5 होना चाहिए। अब गाइस, आप लोग भी यही सोच रहे होंगे कि पहली और लास्ट ट्राइमेस्टर में ही क्यों 11 होना चाहिए एंड सेकेंड में अगर 10.5 होता है तो भी वो ओके होता है, ऐसा क्यों। तो गाइज, ऐसा होता है ना कि जब प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है ना तो उस टाइम में ब्लड का फ्लो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, आपका हेमोग्लोबिन बहुत ही अच्छा होना चाहिए ताकि वो बेबी को ग्रो होने में हेल्प करे। एंड टॉकिंग अबाउट द थर्ड ट्राइमेस्टर में गाइस ऐसा होता है ना कि आपका डिलीवरी टाइम नियर बाय होता है, तो उस हिसाब से भी आपको ब्लड की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, हेमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। तो इसीलिए आपको फर्स्ट एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में तो खास ख्याल रखना चाहिए, एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर भी रखना है, लेकिन सेकेंड ट्राइमेस्टर में इट्स मतलब फाइन कि अगर वो 10.5 के ऊपर हो तो भी। एंड गाइस, जो मैंने आप लोगों को अभी एक नॉर्मल रेंज बताई है, मतलब 10.5 के अप ही होना चाहिए प्रेगनेंसी में, तो अगर उससे कम होता है अगर आपका हेमोग्लोबिन तो उसको बोलते हैं एनीमिया। एंड एनीमिया की वजह से ये प्रॉब्लम आती है गाइस कि आपको है ना मतलब बहुत ही ज़्यादा थकान रहेगी या फिर वीकनेस रहेगा, एकदम टायर्डनेस रहेगी, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती है हेमोग्लोबिन कम होने की वजह से। तो इसीलिए आपको इस चीज़ का खास ख्याल रखना चाहिए कि आपका हेमोग्लोबिन मेंटेन रहे। सो गाइज, अगर एनीमिया की प्रॉब्लम आपको हो गई है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो ऐसा होता है ना कि मतलब अर्ली प्रेगनेंसी, मतलब अर्ली डिलीवरी के चांस बढ़ जाते हैं। एंड फिर ब्लड प्रेशर की भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर बेबी में वो चीज़ आ सकती है, मतलब बेबी को भी एनीमिया हो सकता है, उसको भी हेमोग्लोबिन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए आपको खुद का भी हेमोग्लोबिन मेंटेन करके चलना है एंड बेबी का भी साथ में ही। एंड सेकेंड थिंग इज कि गाइज, कभी कभी ना बेबी में भी बिहेवियरल चेंजेस आ जाते हैं हेमोग्लोबिन कम होने की वजह से, तो इसीलिए हेमोग्लोबिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए भी और आपके बेबी के लिए भी, तो इसीलिए आपको इस चीज़ का खास ख्याल रखना चाहिए।
सो गाइस, ऐसे कौन से फूड्स है जिसकी वजह से आपका जो हेमोग्लोबिन है वो नॉर्मल रेंज में रहेगा और मतलब आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो सबसे पहले गाइस इसमें आता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। तो भर भर के आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने हैं। अच्छे नहीं लगते हैं काफ़ी लोगों को, मुझे भी नहीं लगते थे, लेकिन फिर आपको स्टार्ट करना ही पड़ेगा एनी हाउ। मतलब कैसे ना कैसे मतलब कुछ भी मतलब आप बना लो उस मतलब उसको टेस्टी बनाने के लिए आप कुछ भी करिए, लेकिन आपको वो खाने ही पड़ेंगे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। एंड स्पेशली गाइस है ना, इसमें पालक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपका हेमोग्लोबिन कम है तो फिर आप जैसे कि दाल पालक बना सकते हो या फिर आलू पालक बना सकते हो, है ना, या फिर आलू मेथी भी बना सकते हो। पालक के पराठे भी बनते हैं तो वो भी आप बना सकते हो। तो मतलब आपको ना कुछ मतलब उसमें ट्रिक्स ढूंढनी पड़ेगी खुद को बेवकूफ़ बनाने के लिए, लेकिन कुछ भी हो जाए आपको फिर मतलब ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने ही खाने हैं। एंड गाइस ऐसे ना कुछ फ्रूट्स भी होते हैं, मतलब जैसे कि अगर आपको लीफी वेजिटेबल्स नहीं पसंद है तो उस हिसाब से अगर आप फ्रूट्स के लिए जाना चाहें तो आप फ्रूट्स पे खा सकते हैं। तो फ्रूट्स में जो विटामिन सी रिच फ्रूट्स है वो आपको खाने चाहिए, जो मतलब खट्टे हो। तो जैसे टमाटर है या फिर आंवला है, नींबू है, ये सब आप खा सकते हो। और ये सब तो अच्छे भी लगते हैं मोस्टली गर्ल्स को। मतलब टमाटर के ऊपर थोड़ा सा काला नमक और जीरा पाउडर ये सब डालकर खाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी भी लगता है, यम्मी भी लगता है। फिर कुकुम्बर आप खा सकते हो, उसके मतलब सैलड के वे में आप खा सकते हो, है ना। फिर कैरेट खा सकते हो आप, तो उससे भी आपकी हेमोग्लोबिन जो है वो नॉर्मल रेंज में रहेगी। एंड गाइस यही नहीं, मतलब जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो डॉक्टर खुद भी आपको कैल्शियम की टैबलेट्स देंगे, आयरन की टैबलेट्स देंगे, तो वो भी आपको रेगुलर टाइम टू टाइम खानी है। लेकिन गाइस मैंने ना सच में मतलब बहुत गलतियाँ ऐसी की हुई है ना मेरी प्रेगनेंसी, तो इसीलिए मतलब मैं ये वीडियोस बना रही हूँ सो दैट जो प्रॉब्लम या गलतियाँ मैंने की ना या जो प्रॉब्लम मुझे हुई तो वो आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं ये सारी वीडियोस बना रही हूँ। सो गाइस मैंने ना एक मतलब गड़बड़ ये की हुई है, मतलब कि जब मुझे टैबलेट्स दी थी, मतलब ये स्टार्टिंग से ही स्टार्ट हो गई थी मेरे लिए। तो कैल्शियम एंड आयरन की जो टैबलेट्स दी थी ना, तो जैसे मुझे बोला था कि लंच के बाद में आपको लेनी है कैल्शियम की टैबलेट एंड आफ्टर डिनर लेनी है आयरन की टैबलेट। तो कभी कभी क्या होता था ना कि मैं फटाफट खाना खा लिया और फिर मैं ऑफिस चली गई और मैं भूल गई, और फिर उधर जाके याद आता था तो मैं सोचती थी कि ठीक है जब मैं घर पे जाऊंगी तो शाम को ले लूंगी। तो उस हिसाब से क्या होता था कि जैसे मैंने डिनर कर लिया और डिनर के बाद में तो सब साथ में होते, तो मेरे हस्बैंड मुझे याद दिलाते थे आज तुमने मेडिसिन नहीं ली। तो मैं क्या करती थी कि जो लंच की मेडिसिन होती थी मतलब कैल्शियम की, और जो डिनर के बाद वाली यानी कि आयरन की, तो वो दोनों मेडिसिन है ना मैं साथ में ही ले लेती थी। और गाइस सच में ये ना मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। अब मुझे नहीं पता था कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तो मैंने ये गलती कर दी थी और उसकी वजह से फिर मुझे डॉक्टर से डांट भी बहुत पड़ी थी। तो इसीलिए तो कभी भी कैल्शियम की मेडिसिन एंड आयरन की मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। अगर स्किप हो गई है तो कोई बात नहीं, मतलब नेक्स्ट डे पर ले लो याद रखकर, लेकिन फिर इन दोनों को साथ में नहीं लेना है, क्योंकि अगर साथ में ले लिया ना तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। मतलब ना आयरन का आपको फायदा मिलेगा ना कैल्शियम का, बिकॉज आयरन तभी मतलब आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करती है जब वो अकेली हो। तो कैल्शियम अगर आएगा बीच में तो कैल्शियम की वजह से आयरन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती अपनी बॉडी अच्छे से। और ये सारी चीज़ें मुझे बिल्कुल भी पता नहीं थी, ये सब कुछ मुझे मेरे डॉक्टर ने ही बताया था। तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ में भी ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। एंड गाइस मुझे मेरे डॉक्टर ने ये भी बताया था कि जैसे अगर आप चाय ले रहे हो, कॉफ़ी ले रहे हो या फिर दूध पिया है तो उसके तुरंत बाद में ही आपको मतलब है ना आयरन की टैबलेट नहीं लेनी है, क्योंकि उसकी वजह से भी वो ब्लॉक करेगा आयरन को एब्जॉर्ब होने के लिए आपकी बॉडी में। तो इसीलिए फिर आपको वो वाली मेडिसिन के साथ में दूध वगैरह ये सब नहीं लेना है। सो गाइज जो नेक्स्ट चीज़ है वो है ये कि जैगरी मतलब गुड़। तो जितना हो सके मतलब खाने के बाद में जैसे आपने आपका मील कंप्लीट कर लिया ना, तो उसके बाद में आप मतलब थोड़ा सा गुड़ लेकर वो आप आपके मुंह में रख सकते हो। तो वो क्या है ना, उसकी वजह से भी आपको मतलब हेमोग्लोबिन की प्रॉब्लम थोड़ी कम हो जाएगी। हाँ गाइज अगर आपकी अर्ली प्रेगनेंसी है तो उस टाइम में आप गुड़ अवॉइड करिएगा, या फिर पहले आप आपके डॉक्टर को पूछ लीजिएगा, क्योंकि मैंने खुद ने मुझे मतलब अलाउ ही नहीं किया था। मेरी
मदर इन लॉ ने भी और मेरी मॉम ने भी, तो मैंने गुड़ ये वगैरह कुछ भी नहीं खाया था उस टाइम में, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि वो बहुत गर्म करता है, तो इस वजह से मैंने गुड़ नहीं खाया था। मैं सच बोल रही हूँ, फर्स्ट एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी मैंने जितना हो सके उतना गुड़ अवॉइड ही किया था। लेकिन अगर आप थर्ड ट्राइमेस्टर में हैं और अगर आपके डॉक्टर भी अलाउ करते हैं तो आपको थोड़ा सा गुड़ खाना चाहिए। और अगर आपको गुड़ अच्छा नहीं लग रहा मतलब, तो फिर है ना जो चिक्की आती है गुड़ की बनी हुई, तो वो भी आप खा सकते हो। मैं तो अभी मतलब नॉर्मल डेज में भी बहुत खाती हूँ, पहले भी बहुत खाती थी और अभी भी मैंने पूरा पैकेट लाया हुआ है लिटरली, तो मैं खाने के बाद में वो खाती रहती हूँ। एक दो चिक्की तो मैं खा ही लेती हूँ आफ्टर लंच एंड डिनर भी। तो उस हिसाब से भी जो आपको हेमोग्लोबिन की प्रॉब्लम है वो आपकी कम हो जाएगी। फिर सेकेंड थिंग है गाइस कि आप है ना अनार खा सकते हो, है ना, फिर बीट रूट खा सकते हो। तो गाइस जो मैंने आप लोगों को ABC वाला जूस बताया था ना, फ्रूट जूस, तो उसकी बहुत सारी रेसिपीज है ना, आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगी, हजारों वीडियोस है। और मैंने खुद ने भी मेरे चैनल पे बनाई थी जब मैं उस टाइम में पिया करती थी तब, तो वो मेरे शॉर्ट्स में होगी, तो आप वो देख सकते हैं। एंड ABC में क्या होता है कि एप्पल, बीटरूट एंड कैरेट, इन तीनों को मिक्स करके फिर आपको जूस बनाना है और उसके अंदर फिर आप एक नींबू निचोड़ दीजिए, थोड़ी सी शक्कर और थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, तो पीने में भी इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है एंड आपकी हेल्थ के लिए भी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये आपकी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ABC जूस जो है वो हो सके तो आप हर रोज़ पीजिए। अगर हर रोज़ नहीं पीना अच्छा लग रहा है आपको तो फिर आप 2 दिन 3 दिन या वीक में एक बार तो पक्का पी ही लेना, क्योंकि वो आपकी प्रेगनेंसी में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। सो गाइस क्या होता है ना कि बीट रूट हो गया, पोमोग्रेनेट हो गया, इसमें इतना कुछ खास टेस्ट होता नहीं है, तो उस वजह से ना शायद आपको ये अच्छा ना लगे, तो आप अल्टरनेटिवली ना दूसरे फ्रूट्स ले सकते हो, जैसे कि एप्पल है या फिर बनाना है, तो उसमें आयरन बहुत अच्छा होता है, तो ये भी आपको हेमोग्लोबिन बढ़ाने में हेल्प करेगा। गाइस जब आयरन की टैबलेट स्टार्ट होने वाली थी मेरी, तो जब डॉक्टर ने मुझे लिख कर दिया था कि कल से तुम्हें आयरन की टैबलेट स्टार्ट करनी है, तो तब गाइस डॉक्टर ने ना मुझे क्लियरली बता दिया था कि इसकी वजह से ना आपका स्टूल का कलर एकदम ब्लैक हो जाएगा, तो आपको डरना नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी में ऐसा होता है ना, हर छोटी छोटी चीज़ बहुत बॉदर करती है अपन को, एंड स्पेशली जो प्रेग्नेंट होता है उनको, तो कि भाई क्या हो गया, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ये वो। तो आयरन की टैबलेट लेने से आपका जो स्टूल होता है उसका कलर एकदम ब्लैक होता है। फिर मुझे ना सच बोलूँ तो मुझे ना वॉमिटिंग जैसी भी फीलिंग होती थी, फिर कॉन्स्टिपेशन की भी बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो ये सारी चीज़ें मैंने अपने डॉक्टर के साथ में डिस्कस की थी। एंड कभी कभी मैं जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं स्किप कर देती थी, तो उसकी जगह पर फिर मैं ये सारे फ्रूट्स भी ले लेती थी, तो उस वजह से क्या होता था कि अगर सपोज मैंने टैबलेट नहीं भी ली है ना 1 या 2 दिन, तो मुझे मतलब इतना गिल्ट फील नहीं होता था, क्योंकि मैं फ्रूट्स वगैरह वेजिटेबल्स ये सब ले लेती थी। तो इसी तरीके से गाइस मतलब आप लोगों के लिए भी मैं बताना चाहती हूँ कि हेमोग्लोबिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपनी बॉडी में, स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड फॉर योर बेबी ऑल्सो। तो इसीलिए आप जितना हो सके उतना आपका हेमोग्लोबिन अच्छी रेंज में मेंटेन करिए, 10.5 के ऊपर ही मेंटेन करिएगा, क्योंकि गाइस एनीमिया की वजह से ना मतलब चाहे आपकी डिलीवरी नॉर्मल होने वाली हो या C-सेक्शन होने वाली हो, आपको भी पता है कि उसमें ब्लड लॉस होने ही वाला है। तो अगर आपको ऑलरेडी प्रॉब्लम भी होगी और फिर डिलीवरी के टाइम में भी प्रॉब्लम होगी, तो उसके वजह से आगे जाकर और तकलीफ हो सकती है। तो इसीलिए फिर आपको पहले से ही मतलब प्लान करके चलना है और आपकी फूड हैबिट्स को, आपकी टैबलेट्स को वगैरह इस तरीके से मतलब मेंटेन करके चलना है ना कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आपकी प्रेगनेंसी एकदम स्मूथली हो जाए। सो गाइस ऐसे कौन से फूड्स है जो मतलब आपकी बॉडी को आयरन एब्जॉर्ब करने से रोकते हैं, तो वो है एक्सेसिव ड्रिंकिंग ऑफ टी, कॉफ़ी, या फिर कोको कोला वगैरह भी कोई कोई लड़कियां पीती है, मतलब कोको कोला, थम्स अप वगैरह, तो वो भी अगर आप ज़्यादा पीते हो तो नहीं पीना चाहिए, वैसे तो पीना ही नहीं चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो वो आपको अवॉइड करनी चाहिए। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ अल्कोहल, तो अगर आप अल्कोहल भी कंज्यूम करते हो तो एटलीस्ट प्रेगनेंसी में तो आपको नहीं पीना चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए और आपकी बेबी के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो गाइस ऐसे कौन सी चीज़ें जिससे आपका आयरन मेंटेन रह सकता है अच्छे
से, तो वो है ये कि आप है ना एक्सरसाइज कर सकते हैं अगर आपके डॉक्टर ने रिकमेंड करी है तो, क्योंकि मुझे तो मना कर दिया था डॉक्टर ने फर्स्ट डे से ही, तो इसीलिए मैंने नहीं की थी एक्सरसाइज। लेकिन मुझे वॉकिंग के लिए डॉक्टर ने बोला था, तो जब भी मुझे टाइम मिलता था, अगर मैं ऑफिस में होती थी तो मैं ऑफिस में भी घूमती रहती थी, ये गोडाउन से वो गोडाउन तक, एंड अगर मैं घर पे होती थी तो भी मैं वहाँ पर भी राउंड मारती ही रहती थी, मतलब खाना खाने के बाद में। तो इसी तरीके से आप मतलब अगर वॉकिंग करते हैं टाइम टू टाइम, या फिर एक्सरसाइज छोटी मोटी योगा करते हैं, या फिर अगर आप अच्छे से पानी भी पी लेते हैं ना, तो वो भी सफिशिएंट है आपकी आयरन को अच्छे से मेंटेन करने के लिए आपकी बॉडी में। सो गाइज, आई जस्ट होप आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो जल्दी से कर देना लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।